गाइस, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्रवार के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी दोनों का ही व्रत रखा जाता है। इस दिन खटाई वगैरह के हाथ नहीं लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के व्रत की है मैं आपको बता रही। शुक्रवार के दिन हमें खीर का भोग लगाना चाहिए। पूरी कथा मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और शुक्रवार के दिन हमें वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। चावलों की खीर बनानी चाहिए, पक्षियों को दाने डालने चाहिए, चावल डालने चाहिए। जितना हो सके सुबह से शाम तक माँ लक्ष्मी जी का वैभव, माँ लक्ष्मी जय श्री वैभव माँ लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। आप देखोगे आपके जीवन में जो भी परेशानी है माँ लक्ष्मी उनको ज़रूर दूर करती है। आप एक बार लक्ष्मी जी के 11 व्रत बोलकर, मेरे बोलने पर आप कोई भी अपनी मनोकामनाएं मांग कर देखिए, आपके 11 व्रत करने पर वो पूरी होती है। अगर लेडीज़ जो कर रही है उनको पीरियड्स की दिक्कत है तो, या फिर उसको कहीं बाहर जाना है शुक्रवार के दिन, तो वो उस दिन उस व्रत को स्किप कर सकते हैं, व्रत को ना रखें। अगर इस टाइप की कोई भी दिक्कत होती है या कहीं बाहर जाना है, लक्ष्मी माँ के व्रत वाले दिन याद रखें कि किसी दूसरे के घर ना जाए, अपने घर में ही रह के व्रत करें। इस दिन किसी की चुगलियाँ ना करें, निस्वार्थ भाव से जोत बत्ती करें। सुबह से ही माँ लक्ष्मी जी का जाप करें, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, और बोले कि हे माँ, जैसे आपने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की है, वैसे ही मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो, मेरा भी कल्याण करो, अपनी कृपा दृष्टि मेरे भी परिवार पर बनाए रखो। लक्ष्मी माँ की इस तरह से संबोधित करके उनकी पूजा करनी है। आपको फर्स्ट व्रत वाले दिन अपनी मनोकामनाएं मांगनी है कि माँ मेरी ये चीज़ें पूरी कर दो, और व्रत का उद्यापन करना है। जैसे ही आपके व्रत कंप्लीट होते हैं तो आपको व्रत कंप्लीट होने के बाद आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई तो आप फिर से 11 व्रत बोल के फिर से कीजिए। वैसे तो हर हाल में जो भी आप मनोकामनाएं मांगते हो वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ये भी नोट करना कि जिस दिन लक्ष्मी माँ का व्रत हम निस्वार्थ होकर करते हैं, उस दिन आपके घर में चाहे आए 2 रुपये। शुक्रवार के दिन ये चीज़ ज़रूर ही ज़रूर होती है भाई, कि लक्ष्मी आपके घर में आती है। चाहे आपके घर में 10 रुपये, 20 रुपये या 100, 50 जितने भी हो, आते ज़रूर है बाहर से कहीं ना कहीं से। शुक्रवार के दिन ये चमत्कार ज़रूर होता है, आप ये चमत्कार ज़रूर देखिएगा। जिसके अगर इसमें जो कथा दी होती है वो कथा आप खुद पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। लक्ष्मी माँ को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, खीर वाइट कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप हो सके तो या तो वाइट कलर के मखाने का भोग लगा दीजिए, या फिर जितना हो सके मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप खीर का बनाकर खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाइए। और वो प्रसाद जो होता है वो सिर्फ आपको ही नहीं लेना, वो बाकी लोगों में बांटना है। जितना आप बांटोगे उतना ही बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी माँ के व्रत आप एक बार करके देखिए, माँ खुद इतना माला माल कर देती है, इंसान को सोच भी नहीं सकता। उसके सारे दुख दर्द दूर कर देती है। आज के टाइम में सभी को पता है बिना लक्ष्मी के कुछ भी नहीं है। तो माँ लक्ष्मी की कथा जो दी हुई है कि कैसे कैसे किस किस ने माँ लक्ष्मी के व्रत किया है, जाप किया है और उनको क्या क्या फल मिला है, तो आप एक बार वो पढ़िए। आप उसको तेज़ आवाज़ में पढ़िए और लोगों को बैठाइए। अगर कोई बैठ सकता है, कोई सुन सकता है, तो आप उनको भी माँ लक्ष्मी का वृत्तांत सुनाइए, उनकी कथा सुनाइए। आप एक बार माँ लक्ष्मी का व्रत मेरे कहने पर करके देखिए, मन को शांति सुकून मिलती है। इस दिन तुलसी मैया की भी पूजा होती है। आप सुबह तुलसी को पानी दीजिए, सूर्य देव को पानी दीजिए और तुलसी मैया में धूप और दीपक जलाइए। शाम के टाइम माँ के पास धूप और दीपक जलाइए। तुलसी में तो हमेशा संडे को छोड़कर आप धूप और दीपक जलाएं। धूप और दीपक जलाने से ये आपके घर में सारे संकट कष्ट दूर होते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है। आप एक बार ये चीज़ें करके देखना। डेली अपनी जो घर की तुलसी है उसमें पूजा पाठ करना आप शुरू कर दीजिए। आप देखोगे, आप खुद से ही जानोगे कि कैसे हमारे घर में उन्नति हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि होती जा रही है। तो आप एक बार मेरे कहने से लक्ष्मी माँ के व्रत करके देखिए। इसकी कथा मैंने पूरी
मेरे चैनल पे डाल रखी है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आप कहाँ से वीडियो देखते हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर आपको टाइम टाइम पर बताती रहूँ। थैंक यू।